इष्ट देव भगवान के परम प्रिय आत्माओं, आज आप सब लोग आए यहाँ पे आयुषी के यहाँ और अपनी अपनी हाजिरी लगाई सबने यथाशक्ति। प्यारे, समय बहुत अनमोल है या नहीं? अगर हम आपसे कहें कि मुझे भी ऐसे गर्वित की तरह छोटा सा बना दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो आप सब माताएं बहनें कि मेरा बचपन लौट के आ जाए, आएगा? क्यों भाई? शायद हरियाणा के लोग कमाल कर दिखाएं, आएगा? नहीं आएगा, पक्का। समय और श्वास, ये दो चीजें इतनी कीमती हैं ना, हद से ज्यादा। श्वास भी जो निकल गए तो निकल गए, ठीक, और समय भी जो ऐसे बालू की मुट्ठी में आप बालू भरिए, आपने बेशक मुट्ठी कस के बंद की है, लेकिन वो पता ही नहीं किधर से धीरे 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 निकलती चली जाएगी। क्या रुकेगी? ना बालू रुकने की, ना समय रुकने का, और ना ही श्वास रुकने के। और ये श्वास इतने कीमती है, श्वासों के मामले में तो महापुरुषों ने ये कह दिया कि एक एक श्वास त्रैलोकी की कीमत रखता है। पहली बात, त्रैलोकी कौन सी है? तीन लोक कौन से हैं, बता सकते हो? तीन लोक कौन से हैं? धरती, आकाश और पाताल लोक, ये तीन लोक हैं, और तीनों लोकों की कीमत मात्र एक श्वास है। और हमें सवेरे से शाम तक कितने श्वास बहा देते हैं, पता ही नहीं चलता। 26,800 श्वास हम रोज लेते हैं, सुबह शाम के मिला के। और इतने श्वास निकल जाने के बाद फिर भी हम सोचते हैं कि शायद हम सही काम कर रहे हैं। और एक बात, आज का समय, हम लोगों का समय और इन और बड़े लोगों का समय में फर्क इतना ज्यादा आ चुका है, हद से ज्यादा। आ गया है कि नहीं आ गया? हम लोगों के समय में जी बड़े प्यार से दिल के अरमान जोड़ जोड़ के चिट्ठी लिखी जाती थी, पूरे दिल के भाव उस अंतरदेशी लिफाफे में भर दिए जाते थे, और एक एक पल में, हर पल डाकिये का इंतजार होता था, शायद रिप्लाई आया, शायद रिप्लाई आया, शायद रिप्लाई आया। एक अलग से शुरू से एक उमंग बनी होती थी। और आज कितना समय बच गया है, देश विदेश में घर बैठे बैठे बात कर ले भाई। कोई विदेश में भी तुम्हारा साथी बैठा हुआ है, वह वीडियो कॉल करो तो ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल तुम्हारे पास ही है। फिर भी हम कहते हैं समय नहीं है। समय है हमारे पास। अगर हम किसी से कह दें कि भाई चलो ये कर लो या ये कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, क्या करे भाई जी, समय ही नहीं है। हम लोग गाय भैंसों को संभाल के दूध, 14 भैंसें 5 गाय इन्हीं हाथों से समेटी गई हैं। उसके बाद घर का सारा काम करके, स्कूल जा करके, होमवर्क करके, फिर भी फ्री घूमते थे और खेलने का टाइम निकाल लेते थे। और आजकल तुम लोगों के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि सारा टाइम तो ये तुम्हारा डब्बा खा जाता है, इसलिए टाइम नहीं है, इसलिए नहीं टाइम है आपके पास। पहले हम लोग कैसे, हमें आज भी याद है, बाग में चले जाना, सब अड़ोसने पड़ोसनों ने आ जाना, ऐसे पुराना घर का नाम लेकर के, और राणों का ही भजन सुनाओ, कोई भजन चल रहा है, कोई कैसा, कोई इंताक्षरी, कुछ नहीं। आज तो सब रो पीट रहे हैं, टाइम ही नहीं है जी। हम जब छोटे थे तो सोचते थे बच्चे हैं, कोई भी आता कान पे बजा जाता, सोचते कोई बात नहीं, बड़े होंगे हमारा भी समय आएगा। बड़े हो गए, स्कूल से कॉलेज तक पहुंच गए, फिर और झंझट बढ़ गए, सोचा कोई बात नहीं, हमारा भी समय आएगा। आप भी सोचते होंगे हमारा भी समय आएगा, कोई बात नहीं, ये बड़े लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, कभी हमारा भी समय आएगा।
फिर उसके बाद बीच की बात को छोड़ो, अब इधर आ गए, सोचा अभी हमारा भी कभी समय आएगा, अब हम सेवाओं में घिर गए। आधे से ज्यादा समय तो सफर में निकल जाए। सोचते हैं चलो भाई फिर कभी तो समय आएगा। लास्ट में जब बंदा बीमार हो जाता, हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उस समय बीच में अचानक डॉक्टर कहता जी अब तो आपका समय। फिर वो डॉक्टर समय लेके आता है। प्यारे अभी एक बात देखिए, ये बच्चों ने जैसे शोर किया हुआ है, उनको नहीं कुछ भी कहना, इधर देखो, उनसे कोई मतलब नहीं। जैसे बच्चों ने शोर किया हुआ है, लेकिन मजा तो ये है ना, इसी शोर के अंदर ही हम अपनी बात को सिद्ध रखें, अपने ध्यान को एकाग्र रखें, तब तो मजा। किया क्या वो बच्चे, तो बच्चों ने तो अपना प्रोग्राम करना, बच्चे क्या जा सत्संग अटसंग क्या होता, उनको तो अपनी खेल कूद का मतलब है। अब सारे दोस्त इकट्ठे हो गए हैं तो फिर क्या ही कहना। तुम सहेलियां इकट्ठी हो जाती हो तो तुम अपनी राम कथा गाती हो, वो अपना इकट्ठे हो गए तो वो अपनी राम कथा कर रहे हैं। अब वो भाषा उनकी अलग है, तुम्हारी अलग है, ये भाषा डिफेक्ट है ना। बच्चों की टी टी है, तुम समझा के दिखा दो, समझा पाओगे? क्या करो कि माँ भी ना समझ पाएगी क्या चिल्ला रहा है ये। लेकिन ज्यादा होगा तो माँ ये कह देगी जी अभी खुशी जाहिर कर रहा है ये, बता वो भी ना पाएगी। और ऐसे तुम्हारी बातों में, अरे क्या बताया, मैंने टीचर रहे ना, स्कूल चलाते थे, एक बार नर्सरी केजी की क्लास में इतना शोर मचे, क्या 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 क्या। एक बार मैंने सोचा मैं चुपके से सुनूंगी इन लोगों की क्या बातें होती हैं, इनके पास तो कोई बात ही नहीं होगी। ईमानदारी से बता रहे, हम डिस्टर्ब हो गए। मैंने, इनके पास तो हमसे ज्यादा बातें हैं। आज तेरी बातें क्या सुनो, आज तेरी मम्मी ने आपके लिए क्या बनाया था, आपको आपके टिफिन में क्या दिया गया? कल तो मेरे पापा ने मम्मी को बहुत मारा था। अरे क्यों मारा था? शराब पी के आ गए थे। वो अपना दुख बता रहा है। एक से वो सोनम है, एक वो वैसे बड़ी लाडली मेरे कंधे पे चढ़ जाती थी जब जाते थे क्लास में, तो इतनी बड़ी गुड़िया घूम रही है, तो उसको वो अपने साथियों से कह रहा है मेरे तो मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, कल मेरे पापा मेरे लिए आइसक्रीम भी लाए थे, मम्मी ने भी खाई थी, मैंने भी खाई थी। अरे भैया उनके पास तो हमसे 10 गुना ज्यादा बातें हैं। देख देख देख, इनकी अपनी कथा चल रही है। गांव में पहले रहट होते थे ना, और वो जब रहट बैल चलाता था तो उसमें से कुएं में से पानी निकलता था, और वो उसमें से आवाज कैसी आती थी, ठक 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 ठक। जिन्होंने रहट देखे होंगे वो बता पाएंगे, ये नई जनरेशन ना बता पाएगी। तो ठक 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 की आवाज आती थी। देखे रहट? नई जनरेशन हो ना, तो वो रहट में से आता रहती थी आवाज, डब्बे से होते थे, वो कुएं से पानी निकालता था और वो डब्बे भर के ठक 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 चलती थी। एक बार एक घुड़सवार वहां पर गया और उसने अपने घोड़े को पानी पिलाना था। अब घुड़सवार ने देखा कि जैसे ही वो पानी पीने लगता है, ठक ठक की आवाज से घोड़ा डर जाता है, तो पीछे हो जाता, पानी नहीं पी पा रहा। फिर उसने उसको कहा किसान को कि भले आदमी ये ठक ठक बंद कर दे, क्योंकि तेरी ठक ठक के आवाज के कारण मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है। किसान बोला भाई साहब, अगर पानी पीना है तो इसी ठक ठक के अंदर ही पीना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ठक ठक बंद हो गई तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही प्यारे, ये बच्चों का जो अपना कार्यक्रम चल रहा, चलने दो, आप सब अपनी बात को एकाग्र रखो, क्योंकि प्यारे समय अनमोल है और इसी समय के रहते ही हमने सारा अपना काम संभालना है। तो प्यारे ये जीवन पे थे हम, ये जीवन बहुत अनमोल है, श्वास बहुत अनमोल है। अगर एक बार हमारा जो है ये छूट जाता काम, तो फिर दोबारा हमको बचपन
नहीं मिलने का, जवानी नहीं, जब पहला समय मेरा नहीं आप ला सकते हो, अपना क्या लाओगे? ला पाओगे? मेरा ही ला दो तो मैं देख लूं तुम कितने बलवान हो। ना अपना ला पाओगे ना मेरा ला पाओगे। इसलिए प्यारे, जो भी समय है, जो भी अवस्था है, इसी अवस्था के रहते ही चलते चलो। पहले समय में ऐसे ही सब लोग बैठते थे, परिवार के 10-10, 11-11 मेंबर, और घर की गृहिणी वगैरह खुद ही घर का काम करती थी। ये बात नई जनरेशन को कम पसंद आएगी। घर की गृहिणी खुद ही काम करती थी, और भाई लोग जो होते थे वो खेतों में या जहां भी जाना होता था वो काम पर होते थे। फिर शाम के समय सब लोग मिलके एक साथ बैठते थे, हंसना बोलना, आज तेरा दिन कैसे गया, आज आपका दिन कैसे गया, माँ आप थका तो नहीं गए, ये सब होता था पहले समय में, हमारे जमाने में। लेकिन फिर समय बदला। आज अगर परिवार में 10 मेंबर है तो 10 फोन है, 10 बंदे फोन लेकर के बैठे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तो प्यारे, जीवन को अगर संभालना है तो तुमको समय पर ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि जो निकल गया समय वो फिर वापस नहीं आएगा। तो प्यारे, आज इतना ही काफी। अभी ये बच्चे लोग कह रहे हैं हमारी लीला सुनो, तुम अपनी लीला बंद करो। उसकी वो जरा वो धीरे बोला, उसकी माँ नहीं सुन पा रही, वो चिल्ला के सुन बता रहा, मेरी बात सुनो। प्यारे, इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। हम सब यहाँ पर आए आयुषी के पास, इसने सोनीपत ने बुलाया। पहले तो इसके ससुर जी ने धोखा दिया, बात ही कंफ्यूजिंग में रही। उन्होंने कह दिया जी वो गुड़िया का जन्मदिन है और आपको आना है। मुझे लगा मेरठ में ही होगा। बाद में देवी जी से बात हुई, सुनीता से, ये बोली सोनीपत जाना है। और मैं क्या, भाई ने तो कंफ्यूज कर दिया। भाई कहता हमने तो कहा था कि शायद आप समझ लोगे। मैंने भाई तेरे से कहा भी तो था 6 को तुम्हारा, 7 को कृष्णा का करके 8 को हम नंगली साहब चले जाएंगे। तुमने कहा हाँ। और बाद में अब सोनीपत की बात आ गई, क्योंकि आप सब प्यारे प्यारे लोगों से भी मिलना था, है ना। तो जैसे भी होते हैं ना, श्री गुरु महाराज जी के बच्चे, कान्हा के बच्चे, भगवान जी के बच्चे, किसके बच्चे हो? वो तो मालिकों के ही। तो मालिकों के जो बच्चे होते हैं वो मालिक का ही अंश होते हैं। तो आप सबसे भी मिलना था। मेरठ में तो वही हमारे पुराने मिलते हैं जो हमेशा ही मिलते हैं। तो यहाँ आयुषी ने नए नए लोग मिलवा दिए, तो और इसका धन्यवाद। और आप सब आए, आप सबको श्री गुरु महाराज जी जिस भाव से भी आए हो, मालिक आपके भाव को भरपूर करे, आशीर्वाद बख्शे। और इस बिटिया ने जिस भाव से बुलाया, बहाना तो गुड़िया रानी का है, अनुश्री का, और उसका जन्मदिन की बात होती है तो देखो जन्मदिन क्यों मनाते हो? लोग बड़े उत्साह से जन्मदिन मनाते हैं, क्यों? बताओ भाई, क्यों मनाते हो? मेरी खोज के अनुसार शायद यही दिन होता है जब बच्चे को रुला के माँ हंसती है। अगर बच्चा रोता नहीं है ना तो माँ को होता पता नहीं क्या हो गया, ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा। फिर उसका पीट पाट के रुलाते हैं, बच्चा रो पड़ा, माँ हंस पड़ी। शायद यही दिन है जिस दिन बच्चे के रोने पे माँ हंसती है। वैसे तो अब बच्चे दिन भर रुलाया ही करते हैं, है ना प्यारे। लेकिन एक यही दिन ऐसा होता है, इसलिए इस दिन को एक यादगार के रूप में सब मनाते हैं। और गुड़िया रानी हमारी विश्राम में कर रही है, बैठी है, क्योंकि सवेरे से तो घूम रही थी। अब बच्चा है, वो छोटा बच्चा है ना, वो अभी तो जन्म हुआ थोड़ी देर पहले ही, तो बेचारी विश्राम में है। माँ नाचती फिर रही है, बताइए जी, वो वहां पे है, सो रही है। ये कलयुग है, एक छोटा सा बच्चा, मम्मी इधर, बच्चा उधर, ध्यान भी नहीं दे रही बच्चे पे। इसको तो हमने कुछ कहा नहीं, अच्छा हुआ क्योंकि इसका नंबर नहीं है, नहीं तो हम तो छूटते ही पूछते हैं हॉस्पिटल से आ गई। पहले नए नए तो लोग घबरा जाते हैं, हॉस्पिटल हम क्यों जाएंगे, अरे बच्चा तो हॉस्पिटल में ही था। अब पुराने लोग तो ये सब समझ गए हैं। तो आप आइंदा से आप लोगों का ही बात है तो याद रखना, नहीं तो हम पूछ सकते हैं भाई हॉस्पिटल से कब आए।
तो प्यारे, इस पावन दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। श्री गुरु महाराज जी इस छोटी सी गुड़िया को अपना प्यार, आशीर्वाद, सद्बुद्धि और दीर्घायु प्रदान करें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। बोल जयकारा, बोल।